కనుక సినిమాని రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే కొమరం భీము కించపరిచే విధంగా ఆదివాసుల హక్కులను కించపరిచే విధంగా ఆదివాసుల మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా సినిమా తీసిన బిడ్డ నీ సినిమాను రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే నేను పరిస్థితుల్లో కొట్టి కొట్టి వారు బిడ్డ ఎప్పుడైనా సినిమా థియేటర్ ఒకటి సినిమా థియేటర్ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। थूक कर चाट लेने में भाजपाइयों की कोई सानी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कड़े शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। दरअसल इन दिनों फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड चलता है, सिनेमा घरों को फूंक देने का ट्रेंड चलता है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत की मूवी का जलवा तो आप सब जानते हैं। RRR जो मूवी आई थी RRR, उसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। इसके बाद वैसे अंधभक्त जो इस फिल्म का विरोध कर रहे थे वो भी बधाई देते फिर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद बंडी संजय कुमार की। बंडी संजय कुमार एक बीच में ऐसी स्थिति तैयार कर रखे थे कि सिनेमा घरों को फूंक देने की धमकी दे रहे थे इसी फिल्म को लेकर, RRR मूवी को लेकर। इसके निर्देशक राजा मौली को धमकी दे रहे थे कि बहुत वायलेंस होगा, इस फिल्म में बदलाव कीजिए, इस फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। आज वही बंडी संजय कुमार कांग्रेचुलेशन करते थक नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट भी किया है और इसी के साथ इनका वो वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वो धमकाते चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। RRR मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे, अगर रिलीज होगी तो सिनेमा घरों को फूंक देंगे, वायलेंस होगा, चेतावनी दे रहे थे। हालांकि फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, सुपरहिट, और इसके गाने तो कमाल के थे। अभी भी हर जगह लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं जब भी यह गाना बजता है। अब ऐसे में जब आज खबर आई कि RRR मूवी के इस गाने को नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी। लेकिन इसके बाद बंडी संजय कुमार ने जैसे ही ट्वीट किया वो ट्रोल होने लगे। जमकर इनकी क्लास लगाई गई, खिंचाई हुई है, सब दिखाएंगे आपको हम। उससे पहले जरा इनको सुन लेते हैं कि वे क्या बोले थे उस वक्त, कैसी धमकी दे रहे थे। लोकल लैंग्वेज में है इसलिए आप नीचे सबटाइटल्स को देखकर समझ सकते हैं। చాలా మంది మామూలు అడుగుతా ఉన్నారు, కొమరం భీమ్ కు టోపీ పెట్టండి రాజమౌళి, నీ దమ్ముంటే ఆ ఓట్ సీట్లో పచ్చ జెండా ఉన్నాడు ఓవేషన్ పట్టుకరా, నిజాం ఫోటోకు వానికో పొట్టు పెట్టు, మెడల కాషాయం జెండా వేసి సినిమా తీసే ధైర్యం నీకు బిడ్డ. నువ్వు కనుక సినిమాని రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే కొమరం భీము కించపరిచే విధంగా ఆదివాసుల హక్కులను కించపరిచే విధంగా ఆదివాసుల మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా సినిమా తీసిన బిడ్డ నీ సినిమాను రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే నేను పరిస్థితుల్లో కొట్టి కొట్టి వారు బిడ్డ. ఎప్పుడైనా సినిమా థియేటర్ ఒకటి సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రతి సినిమా థియేటర్ కాలబెడతాం, ప్రతి సినిమా దగ్గరిస్తాం. దీంట్లో तो देखा आपने कैसे ये चेतावनी धमकी देते नजर आ रहे थे और आज कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। इनका ट्वीट कांग्रेचुलेशन वाला क्या है जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने RRR मूवी के ट्विटर हैंडल को शेयर करते हुए, जिसमें अवार्ड का जिक्र है, उसे ही शेयर करते हुए लिखा, हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू MM कीरावानी गारू and the entire team of RRR movie for winning the Golden Globes Award for Best Original Song Natu Natu. You made India proud at world stage with this historic achievement. बंडी संजय कुमार का ये ट्वीट है, तारीफ में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, RRR मूवीज की तारीफ कर रहे हैं, उनके एक टीम की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत मेहनत किया गया, इंडिया को आप पर गर्व है। ये तमाम बातें इनके ट्वीट में आप देख रहे हैं और जिनको ये मिला यह अवार्ड MM कीरावानी को, उनको ये कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब यही बंडी संजय कुमार जो है बीते वक्त में जब यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उस वक्त से ही इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को धमका रहे थे कि फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे। इसको लेकर भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े अक्षरों में हेडलाइन ही है, देखिए जरा। इन्होंने कहा था, विल सेट फायर टू एवरी थिएटर शोइंग RRR, बीजेपी बंडी संजय कुमार वांस राजा मौली को चेतावनी देते हुए नजर आए थे और यह द इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी छपी थी जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप अपने स्क्रीन पर देखें। ऐसे में अब इनको ट्रोल किया जा रहा है कि भाई आज प्रधानमंत्री आपके कांग्रेचुलेट कर दिए तो आप भूल गए कैसे इस फिल्म के पीछे आप पड़े हुए थे,
कितनी नफरत बांट रहे थे, कैसे इस फिल्म के डायरेक्टर के मेहनत पर पानी फेरने में आप लगे हुए थे और अब बधाई दे रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नरेश बाल्यान ने क्या लिखा है जरा आपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने भी द इंडियन एक्सप्रेस का वो कटिंग न्यूज वाला और फिर बंडी संजय कुमार का ट्वीट दोनों को शेयर किया और लिखा, दोगलापन में भाजपा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, भाजपाई इस कला के बेताज बादशाह हैं। अब लगता भी है यही भाजपाई हैं जो पठान मूवी को लेकर विवाद खड़ा करवाए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिन्होंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि सारे अंधभक्त सड़क पर उतर आए। और ये भी देखिए भारतीय जनता पार्टी में कम बड़े पोस्ट पर नहीं है, एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके के भाषा का प्रयोग किए थे, नफरत भड़का रहे थे और अब बधाई देते फिर रहे हैं क्योंकि दुनिया में भारत का नाम हुआ है और इसी फिल्म ने नाम किया है जिसको लेकर ये उस वक्त तक फिल्म रिलीज होने पर आगजनी करने की धमकी दे रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, इन्हें शायद थूक कर चाटने की आदत हो गई है, इस वजह से तो नरेश बाल्यान ने भी कहा दोगलापन में इनकी बादशाहत हो गई है। अब जरा विनोद कापरी वरिष्ठ पत्रकार फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा ट्वीट में वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। विनोद कापड़ी ने भी उनके ही ट्वीट को और इंडियन एक्सप्रेस के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए पूछा, अब क्या हुआ बंडी संजय बीजेपी, आग नहीं लगाओगे जो तुम लोगों को सबसे अच्छा आता है। उन्होंने पूछा है, तंज कसा है, क्या हुआ, अब तो बधाई देते फिर रहे, अब क्यों नहीं आग लगा देते। तो ऐसी हरकत से ये बीजेपी वाले बाज आएंगे या नहीं, क्योंकि इन लोगों को देखकर ही लगता है कि इनकी मानसिकता भरी पड़ी है कि फिल्मों पर पॉलिटिक्स करने उतर आओ, हिंदू मुसलमान फिल्मों में डाल दो ताकि इस फिल्मों को लेकर विवाद खड़ा हो। आपको पता है बंडी संजय कुमार ने इस फिल्म का विरोध उस वक्त क्यों किया था, क्योंकि इसमें जो एक कैरेक्टर हैं भीम वाले, उन्हें मुस्लिम आउटफिट में दिखा दिया गया था जिसको लेकर भी इनका विवाद था और ये पूरे भड़के हुए थे। वो खबर भी हम आपको दिखाते हैं, उसमें चर्चा है, फिर हम आगे एक दो और ट्वीट दिखाएंगे। यह खबर है kashmirpen.com की, हेडलाइन वही है, विल सेट फायर टू एवरी थिएटर शोइंग RRR, बीजेपी बंडी संजय कुमार वंस राजा मौली, उनको धमकी दे रहे। इसमें पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें बंडी संजय के बगल में जो हीरो खड़े हैं वो मुस्लिम आउटफिट में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को लेकर इसमें जानकारी दिया। कंट्रोवर्सी क्या था जरा ये देखिए। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग जूनियर एनटीआर's appearance in the latest teaser of रुद्रम रानम रुधिरम यानी RRR is snowballing into a political issue. Telangana BJP state president and Karimnagar MP Bandi Sanjay Kumar has threatened director SS Rajamouli of violence if the controversial scene showing Tarak's Komaram Bhim wearing a traditional Muslim outfit makes it to the final cut of RRR. यही दिक्कत था कि वो मुस्लिम आउटफिट क्यों पहने हुए हैं, जो कुमारम का जो रोल कर रहे हैं, भीम का रोल, वो इस तरीके के ड्रेस में क्यों हैं। इसी में उन्होंने क्या कहा, एक्यूजिंग राजामौली पर आरोप लगाते हुए डिस्टॉर्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, वो इतिहास के साथ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। द बीजेपी लीडर वार्नड दैट ही वुड सेट थिएटर शोइंग RRR ऑन फायर फॉर सेंसेशन इफ राजामौली पुट्स अ कैप ऑन द हेड ऑफ कुमारम भीम। विल वी कीप क्वाइट? नेवर, ही सेड एट अ पब्लिक मीटिंग रिसेंटली। उस वक्त उन्होंने एक जनसभा में यह बातें कही थी कि कुमारम भीम के सर पर टोपी लगा देंगे तो क्या हम शांत बैठेंगे। उनका यह आरोप था और राजामौली को चेतावनी देते नजर आए थे। अब यही उस फिल्म की बधाई देते थक नहीं रहे, कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री ने लिखा, अ वेरी स्पेशल अकम्प्लिशमेंट कम्प्लीमेंट्स टू MM केरावानी, प्रेम रक्षित, काला वैरवा, चंद्र बोस, राहुल शिल्पी गुंज। आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट SS राजामौली, तारक और ऑलवेज रामचरण, यानी उनका जो ट्विटर हैंडल है रामचरण का, एंड द एंटायर टीम ऑफ RRR मूवी। दिस प्रेस्टिजियस ऑनर हैज मेड एवरी इंडियन वेरी प्राउड। उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक जो अवार्ड मिला है, इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार जो मिला है, उससे पूरे भारतीय को, सबको गर्व है और उन्होंने बधाई दी। इसके बाद ही इनके जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, वो कांग्रेचुलेशन वाली लाइन में खड़े हो गए, वो भी जो नफरत फैला रहे थे। तो फिल्में दुनिया में क्या जगह दिखाती हैं उसे समझना पड़ेगा, और इन लोगों ने सिर्फ नफरत फैलाने का ठेका लिया, बावजूद इसके फिल्में ही हैं जो सम्मान भी दिला रही है, दुनिया में नाम भी कमा रही है।
तो पता नहीं इन बीजेपी के ऐसे नफरती नेताओं के मन में कब परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन कब होगा कि फिल्मों को तो कम से कम बख्श दीजिए जनाब, ऐसा नहीं करेंगे लेकिन थूक कर चाटेंगे, इन्हें बड़ा मजा आता है। और इसी को लेकर वाईएसआर ने भी एक ट्वीट करके तंज कस दिया था, चलते चलते वो भी देख लीजिए। टी बीजेपी चीफ यानी तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय who said I will burn all the theaters playing RRR is now celebrating the success of RRR। उन्होंने कहा कि ये वही हैं जो उस वक्त सिनेमा घर को फूंकने की बात कर रहे थे और आज बधाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को से जरा सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी में से नेता भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पठान की कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं, ये RRR की कंट्रोवर्सी खड़ा कर बैठे थे। अब जब ये दोनों फिल्में अच्छा कर जाएंगी तो यही लोग होंगे जो ताली भी बजाएंगे, कांग्रेचुलेशन भी करेंगे। लेकिन उनका क्या जो इनके बातों में आकर अंधभक्त सड़कों पर उतरकर तांडव मचा रहे हैं, उन्हें कौन रोकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।